Class 7, Chapter Physical and Chemical Changes, Module 4, Chemical Changes 2. Hello friends, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था केमिकल चेंजेस के बारे में. रिकॉल करके बताइए, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? वेरी गुड. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. चलिए केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ और एक्टिविटीज करके अच्छे से समझते हैं. इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, बीकर, आयरन नेल और टेस्ट ट्यूब्स. फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल या नीला तोता भी कहते हैं क्योंकि ये ब्राइट ब्लू कलर का होता है. सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है. तो इसके लिए हम एक बीकर में 1 टीस्पून फुल कॉपर सल्फेट लेंगे और उसे आधे कप पानी में डिसॉल्व कर लेंगे. अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 से 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते ही हमें एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा. अब इसमें से थोड़ा सा ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन अलग से एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे. अब बीकर में जो बाकी सॉल्यूशन है उसको एक नई टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें एक आयरन नेल डालेंगे और उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे. आधे घंटे बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन अलग से रखा था उसे कंपेयर करके बताइए, क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ? हम 2 चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे. फर्स्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया और सेकंड, आयरन नेल के सरफेस पर एक ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म हो गया. सो व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड? The blue color of copper sulfate solution changes to light green color. Second, brown deposit is formed on the iron nail. ऐसा क्यों होता है? ये changes इसलिए हो रहे हैं क्योंकि copper sulfate solution और iron nail के बीच में reaction हो रही है और इस chemical reaction से 2 नए substances form हो रहे हैं और ये 2 नए substances हैं आयरन सल्फेट और कॉपर. इसी आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है और आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट बना था वो कॉपर है. तो हमने क्या पढ़ा? These changes are due to a chemical reaction between copper sulfate solution and the iron nail, which produces 2 new substances, iron sulfate and copper. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. Friends, इस change को या इस reaction को हम equation की form में ऐसे लिख सकते हैं. Copper sulfate जो blue color का था वो रिएक्ट करता है आयरन नेल से यानी आयरन से जो ग्रे कलर का था. ये रिएक्ट करके 2 सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का था और कॉपर जो एक ब्राउन डिपॉजिट है. तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल इज अ केमिकल चेंज. कैसे? आप बताइए. बिल्कुल सही, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल के रिएक्शन से 2 नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, आयरन सल्फेट और कॉपर, और एज नो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए इसलिए ये केमिकल चेंज है. फ्रेंड्स, आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई है ना? गुड. चलिए ऐसे ही एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है. इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर और टेस्ट ट्यूब्स. सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करिए. थोड़ा सा यानी बस एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करिए.
आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी और आपको टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ये बबल्स एक गैस की फॉर्मेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। अब इस गैस को दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, यानी व्हाइट कलर में चेंज हो गया। You will observe that on passing the gas formed through freshly prepared lime water, it turns milky. पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन की वजह से टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होते हैं। तो इस चेंज का यानी इस रिएक्शन का हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। यानी जब ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो ये नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA और वाटर। सो ये हो गया हमारे इस चेंज का केमिकल इक्वेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस यानी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है। इसी नए सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही लाइम वाटर मिल्की होता है। तो ये जो चेंज है इसका रिएक्शन क्या होगा? इस चेंज का केमिकल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जब लाइम वाटर दैट इज CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3 और वाटर भी फॉर्म करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो हमने क्या पढ़ा? विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा to form a new substance, carbon dioxide gas and other substances. The formation of bubbles in the test tube is due to the evolution of carbon dioxide gas. When carbon dioxide gas is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which turns lime water milky. Friends, आपको पता है lime water का milky होना कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। यानी अगर हमें कभी भी किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हुई है या नहीं ये पता करना है तो हम उस गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। मतलब इस केमिकल रिएक्शन से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस टेस्ट कर सकते हैं। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. Friends, आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ आ गया होगा ना, यानी ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी ना। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज अ केमिकल चेंज। चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। Reaction between copper sulfate solution and iron nail is a chemical change. When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which turns lime water milky. Reaction between vinegar and baking soda is a chemical change. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. Friends, आई होप आपको इस मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइज करते। साइंस क्लास 7 चैप्टर
Physical and Chemical Changes. Module 4. Chemical Changes 2. Hello friends. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था केमिकल चेंजेस के बारे में. रिकॉल करके बताइए, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? वेरी गुड. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. चलिए केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ और एक्टिविटीज करके अच्छे से समझते हैं. इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, बीकर, आयरन नेल और टेस्ट ट्यूब्स. फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल या नीला तोता भी कहते हैं क्योंकि ये ब्राइट ब्लू कलर का होता है. सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है. तो इसके लिए हम एक बीकर में 1 टीस्पून फुल कॉपर सल्फेट लेंगे और उसे आधे कप पानी में डिसॉल्व कर लेंगे. अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 से 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते ही हमें एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा. अब इसमें से थोड़ा सा ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन अलग से एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे. अब बीकर में जो बाकी सॉल्यूशन है उसको एक नई टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें एक आयरन नेल डालेंगे और उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे. आधे घंटे बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन अलग से रखा था उसे कंपेयर करके बताइए, क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ? हम 2 चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे. फर्स्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया और सेकंड, आयरन नेल के सरफेस पर एक ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म हो गया. सो व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड? The blue color of copper sulfate solution changes to light green color. Second, brown deposit is formed on the iron nail. ऐसा क्यों होता है? ये changes इसलिए हो रहे हैं क्योंकि copper sulfate solution और iron nail के बीच में reaction हो रही है और इस chemical reaction से 2 नए substances form हो रहे हैं और ये 2 नए substances हैं आयरन सल्फेट और कॉपर. इसी आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है और आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट बना था वो कॉपर है. तो हमने क्या पढ़ा? These changes are due to a chemical reaction between copper sulfate solution and the iron nail, which produces 2 new substances, iron sulfate and copper. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. Friends, इस चेंज को या इस रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो रिएक्ट करता है आयरन नेल से यानी आयरन से जो ग्रे कलर का था. ये रिएक्ट करके 2 सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का था और कॉपर जो एक ब्राउन डिपॉजिट है. तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? We can conclude from this activity that reaction between copper sulfate solution and iron nail is a chemical change. कैसे? आप बताइए. बिल्कुल सही, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल के रिएक्शन से 2 नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, आयरन सल्फेट और कॉपर, और एज नो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए इसलिए ये केमिकल चेंज है. फ्रेंड्स, आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई है ना? गुड. चलिए ऐसे ही एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है. इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर और टेस्ट ट्यूब्स. सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करिए. थोड़ा सा यानी बस एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करिए. आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी
और आपको टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ये बबल्स एक गैस की फॉर्मेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। अब इस गैस को दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, यानी व्हाइट कलर में चेंज हो गया। You will observe that on passing the gas formed through freshly prepared lime water, it turns milky. पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन की वजह से टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होते हैं। तो इस चेंज का यानी इस रिएक्शन का हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। यानी जब ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो ये नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA और वाटर। सो ये हो गया हमारे इस चेंज का केमिकल इक्वेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस यानी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है। इसी नए सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही लाइम वाटर मिल्की होता है। तो ये जो चेंज है इसका रिएक्शन क्या होगा? इस चेंज का केमिकल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जब लाइम वाटर दैट इज CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3 और वाटर भी फॉर्म करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो हमने क्या पढ़ा? विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा to form a new substance, carbon dioxide gas and other substances. The formation of bubbles in the test tube is due to the evolution of carbon dioxide gas. When carbon dioxide gas is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which turns lime water milky. Friends, आपको पता है लाइम वाटर का मिल्की होना कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। यानी अगर हमें कभी भी किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हुई है या नहीं ये पता करना है तो हम उस गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। मतलब इस केमिकल रिएक्शन से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस टेस्ट कर सकते हैं। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ आ गया होगा ना, यानी ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी ना। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज अ केमिकल चेंज। चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल इज अ केमिकल चेंज। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which turns lime water milky. Reaction between vinegar and baking soda is a chemical change. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. Friends, I hope आपको इस मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं।